हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले बता दूं कि हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया और टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किए थे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्स पे। और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। और उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर हमने F इज इक्वल टू ma न्यूमेरिकल को यूज करके, वाली वैल्यू को यूज करके हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज जो हमारा इसके अंदर जो थर्ड और लास्ट लॉ है न्यूटन का, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने स्टडी करना है। और इसी से रिलेटेड जो है हमने लास्ट टॉपिक मोमेंटम किया था, तो इसके अंदर हम एक लॉ सॉल्व करेंगे, एक डिराइव करेंगे, जिसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन उससे पहले जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो वो बॉडी बदले में हमें एक और रिएक्शन प्रोड्यूस कराएगी। सब देखिए आपके सामने है, ये दो चीजें हैं। सपोज ये एक बॉडी ए है और ये है बॉडी बी। अब अगर ये बॉडी ए बॉडी बी पे अगर अफेक्ट डालती है, एक्शन लगाती है, तो बदले बॉडी बी भी एक बॉडी ए के ऊपर रिएक्शन लगाएगी। तो ये लगा लीजिए कि जितना एक्शन ए वाली बॉडी बी पे लगाएगी उतना ही रिएक्शन बी वाली बॉडी ए पे लगाएगी। तो ये लगा लीजिए इसके अंदर, ये लगा लीजिए कि इसका जो फोर्स है और इसका जो फोर्स है, फोर्स बराबर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी, ये इंपैक्ट होने के बावजूद भी ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगी। रीजन बीइंग कि ये फोर्स इस पे लग रही है और बी वाली फोर्स ए पे लग रही है, तो दे बोथ एक्ट ऑन ऑपोजिट बॉडीज, सो दे डू नॉट कैंसल ईच अदर बट देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ये राइट से लेफ्ट और ये लेफ्ट से राइट, इस तरह से आती है। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें, सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन देनी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो हम इसे कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और वैल्यू, यानी कि उनकी वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसे देखिए, इसमें देखते हैं फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, मतलब ये दोनों के दोनों फोर्सेस हैं, एक एक्शन और बदले में जो रिसीव दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। So action and reaction forces are equal in magnitude but opposite in direction. हम एक एक्शन और एक रिएक्शन, they all both are equal in magnitude but they are opposite in direction. पहली चीज ये। दूसरी चीज, they still do not cancel each other. ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के बावजूद भी ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, जीरो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो क्या लग रही हैं, वो ऑपोजिट सरफेस पे लग रही है। ये ब्लू वाला मार्कर रेड पे काम कर रहा है और रेड वाला ब्लू पे काम कर रहा है। तो ब्लू वाला काम रेड के ऊपर कर रहा है तो अलग बॉडी, और ब्लू वाला जो है, रेड वाला जो है वो ब्लू पे काम कर रहा है अलग बॉडी। तो देयरफॉर दे डू नॉट कैंसल ईच अदर बट एंड बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दोनों के दोनों यहाँ पे जो है, हम इसकी बात करें तो दोनों के दोनों सब्सटेंसेस ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए दे डू नॉट कैंसल ईच अदर। और अब सिंपल भाषा मैंने बताया, आपको लिखना चाहे तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आधी बात, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोग डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करें तो पहली चीज है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। अगर जब एक इंसान एक सड़क पे चलता है, रोड पे चलता है, तो क्या होगा, वो इंसान जो है अर्थ को प्रेस करेगा और बदले में अर्थ उसको एक, दैट इज कॉल्ड एक्शन, और बदले में जो अर्थ है उसको ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देगी, जिसकी वजह से वो आगे चल पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा अगर रोड के ऊपर ऑयल पड़ा हो या पानी पड़ा हो तो आपका पांव फिसल जाता है। रीजन बीइंग क्या है कि जितनी फोर्स आप लोग अर्थ पे लगाते हैं, रोड पे लगाते हैं, उतनी ही फोर्स रोड आपको नहीं दे पाता, उतना रिएक्शन नहीं दे पाता, क्योंकि रोड के बीच में और आपके पांव के बीच में एक लेयर जम गई है वाटर की या ऑयल की, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो गई है। तो इसमें आपका जो एक्शन है, योर फुट इज एक्टिंग ऑन द रोड, और जो रिएक्शन है वो रोड इज एक्टिंग ऑन योर फुट। दोनों ऑपोजिट चीजें हैं और इसी वजह से आप वॉक कर पाते हैं कि आप फोर्स लगाते हैं अर्थ पे और अर्थ वापस में आपको फोर्स देती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग राइफल शूटिंग करते हैं तो क्या कहा जाता है कि जो शूटर है वो अपने कंधे पे जो है राइफल का जो हैंडल होता है उसे अपने कंधे से फिक्स करके उसके बाद फायर करना पड़ता है, और फायर करने के बाद भी जो उसका हैंडल है उसका झटका हमें पीछे की तरफ लगता है। क्यों? क्योंकि जिस वेलोसिटी से हमारी बुलेट गन में से निकल गई है उतनी ही वेलोसिटी, उतनी ही फोर्स जो है हमें हमारे कंधे के ऊपर फील होगी, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन है तो दोनों इक्वल, लेकिन
ऑपोजिट डायरेक्शन, झटका कम लगता है क्योंकि राइफल का जो मास है बुलेट के मास से काफी ज्यादा होता है, इसलिए झटका महसूस तो होता है लेकिन कम, और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो एक्शन बुलेट आगे गई और हमें झटका पीछे की तरफ लगा। और जो तीसरा एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्शन, आप लोगों ने देखा होगा जब नासा में या फिर हमारा जो इसरो है इंडिया में, वह जब रॉकेट्स टेक ऑफ करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं रॉकेट्स। तो जब वो रॉकेट्स हीट करने के बाद जब हीट रिलीज करते हैं नीचे, तो ये दैट इज कॉल्ड देयर एक्शन, और बदले में जो अर्थ है वो रॉकेट को नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देती है। जितनी फोर्स रॉकेट ने अर्थ पे लगाई उतना ही, जितनी एक्शन लगाया उतना ही रिएक्शन अर्थ ने रॉकेट को दिया और रॉकेट आपका इजीली टेक ऑफ हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको तीनों एप्लीकेशन बताए थे और ऑल बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये तो हमारा हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के डेफिनेशन। अब आती बात इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हम लोग चीज पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए कि दो बॉडी सपोज करिए आपस में मूव कर रही हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद जब वो बॉडीज दोबारा अलग अलग हो जाएंगी तो उनका जो मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी थी, वो टकराने से पहले जो थी टकराने के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा। मतलब मोमेंटम जो है टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्व्ड, सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हमने इसके अंदर इक्वेशन को प्रूव करना है, और हम प्रूव कैसे करेंगे चलिए हम शो करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है ma और वो एक इनिशियल वेलोसिटी ua से मूव कर रही है, और एक और बॉडी है जिसे हम कहते हैं जिसका मास है mb और उसकी वेलोसिटी है ub। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लॉ की डेफिनेशन क्या है। क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब सपोज करिए हम यहां पे ले रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हम एक दो या दो ज्यादा सिस्टम्स की बात करें तो जो उनका टोटल मोमेंटम है रिमेन्स कंजर्व्ड, सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। टकराने से पहले और टकराने के बाद उन दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। लेकिन ये चीज ध्यान रखने की है कि इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ना लगी हो। That is called law of conservation, means momentum before and after the collision remains conserved. अब mass A and initial velocity UA, mass B and initial velocity UB, ये है before collision, टकराने से पहले। तो अब देखिए टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, MAUA मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, प्लस MBUB मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी A और B ऑब्जेक्ट की। इनिशियल मोमेंटम MAUA और इनिशियल मोमेंटम MBUB दोनों बॉडीज का। अब बिफोर कोलिजन, अब ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई, तो पहले वाली बॉल ने, पहले वाले ऑब्जेक्ट ने F इसके ऊपर फोर्स लगाई B के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फोर्स AB। फोर्स A ने लगाई B के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स AB। लेकिन मैंने अभी बताया था बदले में वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले पे फोर्स लगाएगा, तो देन अब A ने लगाई फोर्स B पे फोर्स, अब B वाला A पे फोर्स लगाएगा, तो दैट इज कॉल्ड FBA। A ने B पे लगाया, दैट इज कॉल्ड AB, एंड फोर्स B ने A पे लगाया, दैट इज कॉल्ड BA। लेकिन इनकी डायरेक्शन देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है, तो अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरे वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शंस ऑपोजिट है। अब टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अब सिर्फ UA और UB की जगह आपने क्या लगाना है, VA और VB, दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। तो MAVA प्लस MBVB, तो हमें यह प्रूव करना है कि हमारा जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है MAUA प्लस MBUB, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम MAVA प्लस MBVB। हमें इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल प्रूव करना है। तो टू प्रूव MAUA plus MBUB, total initial momentum of both the objects, that is equal to MAVA plus MBVB, total final momentum of both the objects। अब इन दोनों चीजों को हमने इक्वल प्रूव करना है, इट्स क्वाइट वेरी इजी। ये डायग्राम को समझ में आएगा, बिफोर कोलिजन ये फोर्स लग गई, और कोलिजन के बाद जो मास A था वो मूव कर रहा है VA, फाइनल वेलोसिटी VA से, और जो ऑब्जेक्ट B था MB वाला मास वो VB फाइनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। ये बिफोर UAUB और एक टकराने के बाद VAVB। अब हाउ टू प्रूव इट, सबसे पहले हमारे को पता है कि सेकेंड लॉ में पढ़ा था F इज इक्वल टू MA। तो
टू प्रूव ये फोर्स एक्सर्टेड बाय एम ए ऑन एम बी, जो हमारा ऑब्जेक्ट एम ए वाला जो एम बी पे ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय एम ए ऑन एम बी दैट इज इक्वल टू माइनस द फोर्स एक्सर्टेड बाय एम बी ऑन एम ए। एज सिंपल एज दैट। जितना हमारा एम ए फोर्स लगाएगा एम बी के ऊपर, उतना ही एम बी लगाएगा फोर्स एम ए के ऊपर, लेकिन माइनस साइन के साथ, बिकॉज इट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब F इज इक्वल टू एम ए, हम ऑलरेडी सबको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हमने यहाँ पे ए की जगह हमने फॉर्मूला लगाना है v माइनस यू बाई टी। आई थिंक आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी, तो उसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी भी लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एम ए की जगह v माइनस यू बाई टी लिखेंगे। तो फर्स्ट देखिए एम बी, हम लगाने पहले एम ए लगाई एम बी के ऊपर, तो एम बी के ऊपर कितनी फोर्स लगी, दैट इज एम बी इंटू वी माइनस यू बाई टी। लेकिन हम लोग वी और यू किसका लेंगे, बी का, तो वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ये तो हो गया हमारा एक्ट फोर्स ऑन बी। अब बदले में बी ने ए पे लगाई, तो अब ए पे कौन सी फोर्स लगी, माइनस एम ए, एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, लेकिन यहाँ पे ए है, ऑपोजिट में लगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस एम ए वी माइनस यू बाई टी, यानी कि ए वी ए माइनस यू ए बाई टी। और हमने ये इसलिए लगाया बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन फॉर्मूला। तो हमने a की जगह, यहाँ पे a की जगह हमने v माइनस यू बाई टी लगा दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट b ने लगाया a पे, और a पे जो लगा वो माइनस में लगा। अब हम इसको अब mb को vb से और mb को ub से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, mb vb माइनस mb ub डिवाइड बाई टी, दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस एम ए बी ए, माइनस एम ए बी ए, लेकिन माइनस एम ए जब माइनस यू ए से करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लस एम ए यू ए डिवाइड बाई टी। सेम इक्वेशन। अब हम दो इनको इक्वेट करेंगे, तो ये जो दोनों टी हैं ये हो जाएंगे कैंसिल। क्या बचेगा, एम बी वी बी ये रहा, माइनस एम बी यू बी दैट इज इक्वल टू माइनस एम ए बी ए प्लस एम ए यू ए। ये चीजें आ गई, बस हमारी इक्वेशन होगी डिराइव। अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को एक तरफ और पॉजिटिव वाले को एक तरफ ले जाएंगे। यहां पे हमारा एम ए वी ए माइनस है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, और दैट इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस एम ए यू ए था, इस माइनस एम बी यू बी को हम इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगी, तो बनेगा एम ए यू ए प्लस, ये माइनस इधर आगे प्लस हुआ, बना एम बी यू बी। यही तो हमें प्रूव करना था कि हमारी जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है दोनों ऑब्जेक्ट की, दैट रिमेन्स कंजर्व। तो देखिए एम ए बी ए प्लस एम बी 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 मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऑब्जेक्ट जो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में टकराते हैं, तो टकराने से पहले जो उनकी वेलोसिटी थी और टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये जो लॉ है, ये जो कंजर्वेशन का जो मैंने आपको लॉ बताया, ये बेस्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, जो कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां प्रूव हो गया कि हमारी जो इनिशियल मोमेंटम थी वो फाइनल के बिल्कुल बराबर रही। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है प्रूव हो चुके। तो इससे प्रूव होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल बट ऑपोजिट। तो आई थिंक आपको ये लॉ और आपको ये जो डेरिवेशन मैंने की है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसी जो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग नया कोई टॉपिक पिकअप करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट का हो, जो एग्जाम्स के लिए जरूरी हो। तो आई होप आपको ये लॉ और ये डेफिनेशन आपका क्लियर हो गई होगी। इस रिगार्डिंग डेरिवेशन के अकॉर्डिंगली या डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जस्ट सेंड मी योर मैसेज एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? Thank you very much.